हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें 300 प्लस नोटिफिकेशन वैकेंसी की आई है और ये एक परमानेंट जॉब है दिल्ली में। जी हाँ, जिन लोगों का एक ड्रीम जॉब होती है कि दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर हमें हमारे होम पोस्टिंग में मिल जाए जॉब, जिनका घर जो है दिल्ली और एनसीआर में है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन 300 वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में और किस प्रकार से आप भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आया है, जिसमें आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार, चाहे वो लेवल 12 की पोस्ट हो, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग की पोस्ट हो जिसमें 79 है, जूनियर असिस्टेंट की 106, प्राइवेट सेक्रेटरी तक की पोस्ट है। ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसीज आई हैं। जी हाँ, जो कि टोटल आपकी 12 होती हैं, 12 नहीं 40। जी हाँ, टोटल 40 होती हैं वैकेंसीज, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है। और ये कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? ये आपकी 388 हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लें और अपने हिसाब से आपको जो आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगर आप फुलफिल करते हैं तो प्लीज इसको भरें, क्योंकि चाहे एक ही वैकेंसी हो, आपके लिए आपकी होम पोस्टिंग की इंपॉर्टेंस बहुत होगी जब आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो मैं पहले बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। वो आई हैं आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, रिसर्च ऑफिसर, एडिटर पब्लिकेशन, क्यूरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, कुक आई है, कुक की भी नौकरी है आपकी, मेस हेल्पर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और वर्क असिस्टेंट, और उसके बाद इंजीनियर अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और आपकी सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन ए यूएसआईसी, असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट हाउस, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। तो गाइज ये तो हो गई नंबर ऑफ पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, और ये टोटल आपकी 388। अब मैं आपको से शेयर करता हूं कि एजुकेशनली क्वालिफिकेशन क्या है हर एक पोस्ट के लिए। अब अगर हम बात करें डिप्टी रजिस्ट्रार की, तो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 5 इयर्स का। जी हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 5 ईयर में एक्सपीरियंस चाहिए इन द लेवल 10, और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी 55% के मार्क्स के साथ। अब वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 55% वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये डायरेक्ट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बाय कंडक्टिंग अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब क्या है कि 55% का होगा और एक आपका ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। नेक्स्ट आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है इनका, जिसमें 55% मार्क्स चाहिए आपको अपने मास्टर्स डिग्री में, जो कि होगी मास कम्युनिकेशन में, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपका पीएसयू में, सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कौन से डिपार्टमेंट, वो आपका एडिटोरियल डिपार्टमेंट में होना चाहिए या फिर सेंटर ऑफ एनी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट आपका है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर में आपका क्या है कि अब बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए एज सीनियर असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 ईयर्स एज असिस्टेंट इन लेवल 4। अब हम सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज यूडीसी और इक्विवेलेंट इन लेवल 4। आपकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में आपकी सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपका इतना टाइम पीरियड, जो कि है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट है, जिसमें आपको 2 इयर्स बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस एज जूनियर असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क, इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू ऑटोनॉमस, और स्पीड भी है जो कि है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट। अब नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको एज सच वर्किंग कंडीशन या फिर वर्किंग रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो कि आपकी 35 है, और हिंदी है आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका एमटीएस ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। और नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्रेटरी का,
तो प्राइवेट सेक्रेटरी में फिर से आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स एज स्टेनोग्राफर इन अ यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और कितनी वर्ड पर मिनट चाहिए आपको? 120 की वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको। और उसमें स्किल टेस्ट का भी आपको दे रखा है कि 10 मिनट्स का होगा, जिसमें आपका 120 इंग्लिश में, हिंदी का आपका 100 में होगा, और ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश में और 60 मिनट्स दिए जाएंगे हिंदी में। और डिजायरेबल स्किल्स हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो गाइस ये जो आप सब सुन रहे हैं ना, ये सब उनके लिए है जो आउट ऑफ दिल्ली में रहते हैं या फिर चाहते हैं कि हमें डेली पोस्टिंग मिल जाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए। अब बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और उसके बाद स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन होनी चाहिए, और 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है, जिसमें बोला है स्टेनोग्राफर आप होने चाहिए इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल और स्टेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैविंग अ टर्नओवर अराउंड 200 करोड़। तो नेक्स्ट है आपका स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, जिसमें है आपका 10 मिनट्स वर्ड पर मिनट की स्पीड है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, और 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 40 मिनट्स इंग्लिश में और हिंदी में आपके 55 दिए जाएंगे, और इसी में प्रोफिशिएंसी ये तो डिजायरेबल है। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर, इसमें कोई प्रैक्टिस का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या है, इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफर और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका, अगर आपको स्टेनोग्राफर ज्वाइन करना है तो। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर की क्या है, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट विथ 55 मार्क्स इन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। एडिटर पब्लिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्यूरेटर, जिसमें मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद 55% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और 80 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज से। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसमें क्या है आपका मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन, अ कंसिडरेबल गुड अकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, और उसके बाद क्वालिफाइंग इन national eligibility test conducted by UGC, CSIR or similar tests accredited by the UGC like SLAT, SET, or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grants Commission। अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट क्या आपको चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन सो एंड सो होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसमें आपकी मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस भी हो सकता है। कुक का आपका 10th क्लास से होना चाहिए, और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी 1 ईयर का होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एटलीस्ट 3 स्टार होटल और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। मेस हेल्पर के लिए क्या है, 10th क्लास का पास आउट होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेस में, कैंटीन में हेल्पर और अटेंडेंट के तौर पे। असिस्टेंट इंजीनियर का क्या है, बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 55% से, और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलर सर्विस एज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो आपका बीटेक होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑफिस का फायरमैन टेलीफोन कारपेंटर मैसन का ITI डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल में ITI डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस का, और इन द रेलेवेंट ट्रेड होना चाहिए, 2 एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड इन क्लास 12 कैटेगरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। अब लिफ्ट ऑपरेटर का आपका ITI डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स, और सिस्टम एनालिस्ट के आपको बीटेक होना चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट का भी है। बाकी गाइज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कौन कितने किस पोस्ट के लिए कितना आपका क्वालिफिकेशन है। जूनियर टेक्नीशियन का है, जूनियर ऑपरेटर का है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का आपका
बैचलर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए। टेक्नीशियन AUSIC के लिए आपका 10th पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस में, बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन मिनिमम 3 स्टार होटल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कार्टोग्राफिक असिस्टेंट में बैचलर्स डिग्री इन ज्योग्राफी जियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स होना चाहिए। मैंडेटरी टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन रिमोट सेंसिंग, डिजिटल मैपिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, साइंटिफिक और गवर्नमेंट कार्टोग्राफिक और जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 2 years of working experience and maintenance experience of sophisticated scientific instruments in the laboratory. However, the relevant subject will be decided as per the फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जिसमें 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आगे हम बात करें लास्ट 3 पोस्ट, जी हाँ लास्ट 3 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी स्टाफ नर्स है, जिसमें आपकी BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। स्पोर्ट्स असिस्टेंट की वहीं बात करें तो कैंडिडेट शुड बी अ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होना चाहिए। और वहीं जूनियर ट्रांसलेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल होना चाहिए। और इसमें और भी है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करें अगर फीस की कितनी फीस लगेगी, तो आपकी जितनी भी ग्रुप ए की है, जो कि आप अपनी नोटिफिकेशन में, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए की जितनी है उनकी आपकी 1500 है। अगर UR EWS OBC की बात करें, SC ST वुमेन की 1000 है, PWD कैंडिडेट्स की निल है। वहीं ग्रुप बी और सी की बात की जाए तो UR और EWC और EWS और OBC की 1000 है, SC और ST और वुमेन की 600 है, और वहीं PWD कैंडिडेट्स की निल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या रिलैक्सेशन दिया। रिलैक्सेशन दिया है आपका 5 ईयर्स का SC के लिए, OBC के नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर, PWD 10 ईयर्स, PWD प्लस OBC नॉन क्रीमी 13, PWD प्लस ST SC 15 ईयर्स, और वहीं एक्स सर्विसमैन की आपकी 5 ईयर्स दी है। और वहीं अगर हम बात करें कौन एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, वो करवाएगी आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ, आपने सही देखा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी शैल बी 31/3, ये 31/3/2023 है आपका क्रूशियल डेट जो कि डिसाइड होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द यूनिवर्सिटी शैल बी फ्री टू असाइन एनी ड्यूटी एज पर द एग्जिजेंसी। और उसके बाद नेक्स्ट आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ये है आपका the paper weightage for written test and paper 1 and paper 2 will be 70% and for interviewer personality will be 30%. The ratio in number of vacant post to filled and number of candidates to be called for does not exceed 1:15 है आपका। और अगर आपको फिर भी कोई टेक्निकल इशू आएगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 10 मार्च 2023। जी हाँ, 10 मार्च 2023 तक आप इस वाले ये जो आप लिंक देख रहे हैं इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं अपनी एज लिमिट इंक्लूडिंग, और रिजर्वेशन भी आपको उसी वाले स्कीम पे लिंक पे जाके पता चल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट आपके अकॉर्डिंग या फिर आपकी क्राइटेरिया को फिलफिल करती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये मत सोचिए कि पोस्ट एक है या 2 है, आप उसको ज़रूर जाके अप्लाई कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 1 या 2 भी हो जाती हैं और आपको आपकी होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी। सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो बंदे बाहर दिल्ली के बाहर पोस्टेड और चाहते हैं कि दिल्ली लेना और गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो गाइज ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो जॉब नोटिफिकेशन है उसके बारे में। अगर आपको इन डेप्थ में इस नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी आती है स्पेसिफिक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही डिफरेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।